धन्यकार जी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई नगरों और ग्रामों में प्रवचन करते हुए तथा संगतों को आशीर्वाद देते हुए सतगुरुदेव दिल्ली आ गए। गुरुदेव के दिल्ली प्रवास के दौरान किसी पत्रिका का एक संवाददाता आपसे भेंटवार्ता करने के लिए आया। अनेकों विषयों पर गुरुदेव के विचार जानने के बाद उस पत्रकार ने प्रश्न किया, महाराज, आपके पास आने से पहले मैंने कुछ देर आपका सत्संग भी किया है, आपके दफ्तर में बैठने का मौका भी मिला है। मैंने पाया कि आपके मिशन के लोग बराबरी का जो दावा करते हैं वह केवल दावा ही है। यहाँ भी दुनिया की तरह छोटे बड़े लोग हैं। आपके सत्संग में मैंने देखा कि कुछ लोग स्टेज पर ऊपर बैठे हैं और बाकी नीचे दरियों पर बैठे हुए थे। दफ्तर में भी कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ गेट के पास हाथ बांधे खड़े थे। ऊंच नीच तो आपके यहाँ भी है। गुरुदेव उस पत्रकार की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर मिशन की समानता का रहस्य समझाते हुए फरमाया, आपने जो कुछ देखा है ठीक ही देखा है। इस विषय में दास ने इतना ही कहना है कि आपने हमारा एक ही पहलू देखा है। उस पहलू का संबंध मिशन की व्यवस्था चलाने से है। संस्था के काम को ठीक तरह से चलाने के लिए हर किसी को कोई न कोई ड्यूटी निभानी पड़ती है। अब हर व्यक्ति को एक जैसा काम नहीं दिया जा सकता। अगर सभी एक ही काम करने लग पड़ेंगे तो संस्था कैसे चलेगी। इस व्यवस्था के लिए काम को बांटना पड़ता है। वैसे समानता या बराबरी का संबंध काम से नहीं, भावना से है, आदर से है। देखना ये होता है कि छोटे बड़े लगने वालों को एक जैसा आदर सम्मान मिल रहा है या नहीं। वह जो काम कर रहे हैं अफसर और नौकर की तरह कर रहे हैं या साथियों की तरह कर रहे हैं। अगर आप इन महापुरुषों को नज़दीक से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान है। किसी के मन में अहंकार या हीन भावना नहीं। इसका साकार रूप अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी पार्क में जाकर देख सकते हैं। वहाँ लंगर चल रहा है। वहाँ आप देखेंगे कि कुछ देर पहले जिन्हें आपने कुर्सी पर बैठे पाया था और जिन्हें आपने पानी पिलाते देखा था, वे दोनों साथ बैठकर एक ही थाली में लंगर खा रहे होंगे। पार्क में अमीर गरीब छोटे बड़े हर जाति के लोग एक साथ बैठकर लंगर खाते दिखाई देंगे। वह पत्रकार गुरुदेव की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव के तर्क से वह प्रभावित दिखाई दे रहा था। सतगुरुदेव ने आगे फरमाया, इसी प्रकार आपने अभी सत्संग में जिन्हें स्टेज पर बैठे देखा था, सत्संग के बाद उन्हें दरियों पर बैठने वालों को श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करते हुए भी देखा होगा। स्टेज पर भी छोटे बड़े के कारण नहीं, व्यवस्था के ध्यान से ही बिठाया जाता है। स्टेज पर ज़्यादातर वही बैठते हैं जिन्हें सत्संग में कुछ बोलना होता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उन वक्ताओं में साधारण लगने वाले भी कई सज्जन दिखाई दिए होंगे। अपनी बात का उपसंहार करते हुए गुरुदेव ने कहा, निरंकारी मिशन में ऊंच नीच जैसी कोई बात नहीं। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। शायद आपको पता नहीं कि हमारी अनेकों ब्रांचों के प्रमुख उस वर्ग से संबंध रखते हैं जिन्हें आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। बड़ी बड़ी पदवियों वाले भगत जब कभी उनके पास जाते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने में गर्व महसूस करते हैं। गुरुदेव का उत्तर सुनकर वह पत्रकार नतमस्तक हो गया। धन्यकार जी।